Now let us move to the to new question. Next question भी देखिए आपको किस तरफ इंगित कर रहा है. In which direction is it pointing you? It's directly telling you कि please check for the property of even and odd function. Reason आप ये लिमिट्स वापस से देखें. माइनस अल्फा से अल्फा of e raised to the power x plus cos x times whatever is greater than 3/2 and we have to find the range of alpha. हमें यहाँ पे अल्फा की रेंज चाहिए. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे. चलिए भाई ठीक है, ये जो आपका इंटीग्रल है उसको हम लिखते हैं माइनस अल्फा से अल्फा e raised to the power x dx. I'm breaking it into two different integrals and from minus alpha to alpha cos of x times ln of x plus square root of 1 plus x square dx. ये हमने यहां पे लिख दिया. ठीक है, अब आपका देखिए यहां पे समझें कि अगर हम यहां पे फंक्शन मान लेते हैं अपना f of x, बिकॉज ये तो ना इवन एंड ऑड एलिमेंट्री फंक्शन है. cos x जो है ये हमें पता है इवन फंक्शन है. इसको एक बार चेक कर लेते हो. अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो ये पता होना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन है. बट आई विल चेक इट हियर फॉर यू पीपल. ठीक है, एक बार आप लोगों के लिए हम करके यहां दिखा देते हैं. तो इवन ऑड का तरीका सिंपल है. सब्स्टिट्यूट x बाय माइनस एक्स. डेफिनेशन ही यहाँ पे सबसे आसान तरीका है टू चेक वेदर अ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन और नीदर. डेफिनेशन इज द सिंपलेस्ट मेथड हियर. ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स ये आ गया. बट नाउ अगर हम यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स को थोड़ा सा और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें बच्चों, तो व्हाट्स द मेथड वी हैव जस्ट ओनली वन मेथड टू रैशनलाइज दिस थिंग हियर. तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद इन लॉग साइन बाय इट्स कॉन्जुगेट. तो जब करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसका कॉन्जुगेट कितना होगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो वो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, जो कॉन्जुगेट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया वो तो नीचे रहेगा ही रहेगा. अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया ln ऑफ 1 अपॉन, एंड अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी हियर, रेसिप्रोकल है ये बच्चों. तो चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1. सो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ln माइनस टाइम्स ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये आ गया. तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज एन ऑड फंक्शन. तो हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि ये हमारा ऑड फंक्शन है. नाउ दिस इज ऑड एंड दिस इज एन इवन फंक्शन, एंड इवन इनटू ऑड मींस इट इज एन ऑड फंक्शन. सो ओवरऑल ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है. हेंस दिस इंटीग्रल इज एक्चुअली जीरो. तो ये जो इंटीग्रल है सेकेंड पार्ट, ये जो मेजर डिफिकल्ट पार्ट दिखने में लग रहा था, ये एक्चुअली जीरो है. इसका कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, अब आपके सामने सिर्फ ये बचा और हमें गिवन है कि दिस इज ग्रेटर देन 3/2. सो नाउ लेट अस मूव अहेड. सो नाउ यू विल से that integral from minus alpha to alpha e raised to the power x dx is actually greater than 3/2. Now just solve this. तो e raised to the power x का इंटीग्रल वही रहेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा. Now if I write it directly, e raised to the power alpha minus e raised to the power minus alpha is greater than 3/2. Now what next? अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें सेकेंड टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस e raised to the power alpha is greater than 3/2. Now if I assume e raised to the power alpha by some t, जहां पे हमें ये याद रखना होगा बच्चों की t पॉजिटिव है. रीजन, exponential function can never give us negative value. So if I am assuming, replacing, substituting it with some new variable t, we should always remember that t has to be positive. Okay, तो अब अगर हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी तो देखिए क्या आया. t minus 1/t is greater than 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज t पॉजिटिव है तो इधर उधर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर एंड देन दिस इज माइनस 3t माइनस 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट का प्रयोग करते हैं तो माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0.
और यहां से 2t कॉमन ले लिया तो एक फैक्टर आ गया 2t + 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज t - 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू गेट हियर। तो यहां पे हम लोगों को फिर ये मिला बच्चों। अब t क्या है यहां पे, तो देखिए समझिएगा बच्चों, यहां पे हमें चूंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिसके हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 बियॉन्ड द रूट्स होता है। बियॉन्ड द रूट्स का मतलब ग्रेटर देन द लार्जर रूट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट। ठीक है, तो वो यहां पे हमारा आना चाहिए बच्चों। तो अब अगर हम इसे आगे बढ़ते हैं तो यहां पे सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन आया ईदर t इज लेस देन -½ or t is greater than 2. अब now this is not possible. Why? Because we already know that t is greater than 0. ये हमें भली भांति यहाँ पे पता है। ठीक है, तो t is greater than 0 है, तो इसका मतलब this is the only possible solution here. So now what is t? Actually t is e raised to the power alpha greater than 2. ये है अपना t। नाउ इफ वी टेक ln बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा अल्फा इज ग्रेटर देन ln ऑफ 2। नाउ दैट्स इट। सो द रेंज ऑफ अल्फा इज it should be greater than ln 2 till any value, then your integral is greater than 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फिर से एक क्वेश्चन हो गया which was based on the properties of even and odd function। तो we have looked that like inequality पे based एक question, we looked a question based on periodic function and 2 questions based on even and odd function, जिसमें से एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -π/2 to π/2 sin² x over 1 + 2 raised to the power x। अब यहाँ पे फिर से अगर आप लिमिट्स पे ध्यान देते हैं बच्चों, तो एक बार जरूर ये लगता है कि कहीं इवन और ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो लेट अस, यू पीपल शुड चेक इट, आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट हियर। आप एक बार चेक करिएगा, बट यू विल रियलाइज दैट दिस इज नीदर एन इवन फंक्शन नॉर एन ऑड फंक्शन। ना ही ये इवन फंक्शन है बच्चों और ना ही ये ऑड फंक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इवन ऑड की प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब इवन ऑड की प्रॉपर्टी लग नहीं रही है, नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन वो है नहीं, तो व्हाट आर द चॉइस वी आर लेफ्ट विद। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद करिएगा, बाहुबली वाली प्रॉपर्टी, तो वो आप यहाँ पे यूज करें। तो if I assume it to be say some integral I, then using the property we can say that I is equal to -π/2 to π/2 sin square of a plus b कितना 0, a plus b 0, so a plus b -x, so sin square of -x over 1 + 2 raised to the power -x with respect to x। तो ये हो गया आपका I। Now if I try to simplify it here, तो I हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 and then this is obviously square है बच्चों, इसलिए अंदर -x का कोई फर्क नहीं पड़ा। and if I convert it to reciprocal 2 raised to the power -x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 raised to the power x, isn't that? and if I then take the LCM, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power +1 और ऊपर आ जाएगा into 2 raised to the power x with respect to x। तो ये हो गया आपका I। Now as I always say, let us consider this to be integral 1 and the obtained integral after using property be integral 2। and as I told you कि most of the times after using this property आपको ये स्टेप फॉलो करना चाहिए या करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इफ आई ऐड दीज टू इंटीग्रल 1 and 2, व्हाट डू वी गेट एक्चुअली, तो मिलेगा क्या हमें बच्चों, तो यहाँ पे i + i तो हो गया देखिए 2i, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट्स भी सेम है ना, इसलिए बच्चों ये अपना हेल्प हम लोगों को हो जाती है इससे। तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर अगर हम यहाँ से sin² x जो दोनों के न्यूमरेटर में है कॉमन ले लें, देन यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग। नाउ दीज 2 टर्म्स गेट कैंसल, ये हो गया कैंसल। तो फिर इंटीग्रल कितना आया बच्चों, इंटीग्रल आ गया आपका 2i is equal to -π/2 to π/2 of sin² x dx। अब चूंकि स्क्वायर ऑफ साइन x है और साइन आपका ऑड फंक्शन है, बट उसका स्क्वायर कर दें तो इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं 2 × 0 to π/2 sin² of x
with respect to x. Now if we wish we can cancel 2 and 2 here. ठीक है, तो आपका I यहां से हो जाता है बच्चों 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रल. नाउ हाउ कैन वी इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x? तो फिर उसके लिए देखिए मेथड्स आपको पता है. इंडेफिनिट इंटीग्रल में साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? We can write sin square x as 1 minus cos 2x by 2. So 1 minus cos of 2x by 2 with respect to x. हाफ बाहर आएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, तो एक तो हो गया हाफ इंटू पाई बाय 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा cos का इंटीग्रल कितना बच्चों? cos का इंटीग्रल होता है साइन, और क्योंकि 2x है तो नीचे 2 आ जाएगा, तो माइनस 1/4 साइन 2x 0 to पाई बाय 2. अब देखिए जब x की जगह आप पाई बाय 2 रखेंगे, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, अल्टीमेटली ये हो गया आपका 0. और तो फिर आपका आंसर आ जाता है यहां से I is equal to पाई बाय 4. So this is how you can solve it using that most important property which I call बाहुबली type of property. ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. और अगर फिर से आप ये याद रखिए, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम ये रियलाइज कर सके कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है और हमें पता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना इन दैट केस, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल. एंड दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगेन जेईई मेंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गई ये प्रॉपर्टी. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi and the integrand is in front of you. Now again periodic function, answer is no because of the presence of algebraic function x here. इवन ऑड जरूरत मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि आपकी लिमिट्स माइनस ए से ए नहीं है. तो फिर से वही बात, चॉइस क्या, और हमें इवैल्यूएट करना है, एस्टिमेट नहीं करना है, तो फिर इनइक्वालिटी का भी कोई चांस नहीं है. चॉइस क्या? बाहुबली प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगेन लेट अस से दिस टू बी I and I will call it to be right relation or equation 1. नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, तो अगर हम लिखना चाहें तो I हो जाएगा आपका, अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चों 0 से 2 पाई, x की जगह कितना a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी तो 2 पाई माइनस एक्स. ठीक है, और यहां पे भी x की जगह आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स. लेकिन चूंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स हैं उनकी पावर 4 है, और हमें पता है साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो अल्टीमेटली चूंकि पावर इवन है तो सारे के सारे आपको साइन एक्स कॉस एक्स ही दे देंगे. तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन रेज टू द पावर 4 ऑफ एक्स ओवर साइन रेज टू द पावर 4 ऑफ एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 ऑफ एक्स dx. ठीक है, नाउ दिस इज अवर लाइक इंटीग्रल 2, हमने इसे इंटीग्रल 2 मान लिया. एंड एज आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर यूजिंग दिस बाहुबली प्रॉपर्टी, आपको ये दोनों इंटीग्रल ऐड करने होंगे. सो एडिंग 1 and 2 व्हाट डू वी गेट हियर? तो यहां से i प्लस i तो हो गया बच्चों 2i, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो सिंस बोथ द लिमिट्स ऑफ बोथ द इंटीग्रल इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो सेम, डिनोमिनेटर भी आपका यहाँ पे सेम है बच्चों, और इसीलिए देखिए ये हेल्प करता है इस प्रॉपर्टी के बाद. आपका जो एडिशन है वो इतनी आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर, ज्यादातर इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है तो नॉर्मली जब आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर केस में ये प्रॉपर्टी आपके लिए हेल्पफुल भी तभी होगी जब डिनोमिनेटर रिपीट कर जाए इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद. और वंस दैट हैपन यू कैन इजीली लाइक ऐड बोथ दीज थिंग्स. तो आप क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एलसीएम का कोई चक्कर नहीं पड़ता. अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो x साइन x x और x साइन रेज टू द पावर 4 ऑफ x ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और यहां पे आपका आ जाएगा 2 पाई टाइम्स साइन ऑफ x रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये यहां पे आ जाएगा बच्चों. ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, और जब 2 बाहर आ जाएगा तो 2 और 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे. पाई बाहर आ जाएगा तो देखिए i कितना आया, तो यू गेट i एज पाई टाइम्स 0 to 2 पाई साइन raised to the power 4 of x over sine raised to the power 4 of x plus cos raised to the power 4 of x with respect to x. Now what? अब क्या? अब अगर वापस से हम यही बाहुबली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पूरा रिपीट हो जाएगा, कोई फर्क फायदा नहीं होगा.
अब आते हैं, देखिए नाउ अगेन आई विल से वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस एक्सेप्ट दैट, फिर से याद करिए अगली प्रॉपर्टी थी कटप्पा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहुबली प्रॉपर्टी के बाद आपको कटप्पा प्रॉपर्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। एक के पीछे एक है, वो लीडर है और वो फॉलो करती है प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसे, और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है ये, तो अगर देखिए x की जगह हम ये इसको अगर हम यहाँ पे 2a मान लें, तो x की जगह जब 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, चूंकि पावर इवन है तो सारे टर्म्स एज इट इज वापस आ जाएंगे, फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो अगर हम इसे f ऑफ x माने तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज दिस फंक्शन, यू कैन वेरी इजीली चेक दैट। तो प्रॉपर्टी फिर ये कहती है कि 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई टाइम्स 0 से पाई, ये 2a है तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रल में अपर लिमिट में पाई, और फिर ये हो जाएगा sin रेज़ टू द पावर 4 ऑफ x ओवर sin रेज़ टू द पावर 4 ऑफ x प्लस cos रेज़ टू द पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया आपका यहां तक। ठीक है, लेकिन फिर से अगर आप देखें कि इफ आई अज्यूम दिस टू बी फंक्शन अगेन, और वापस से अगर हम इसे पाई को 2a मान लें, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी फिर से कटप्पा प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे यहां पे, तो चूंकि x की जगह पाई माइनस एक्स रखने पे भी फंक्शन रिपीट हो रहा है बच्चों, तो यहां से फिर 2 बाहर आ जाएगा और यहां पे इसका हाफ पाई बाय 2 बचेगा। तो फिर आपकी इंटीग्रल हो जाता है, इंटीग्रल हो गया पाई टाइम्स, सो लेट अस चेक हाउ मच वाज इट, तो यहां पे आपका 2 पाई है, सो 2 पाई टाइम्स, तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 पाई टाइम्स 0 to पाई बाय 2 sin रेज़ टू द पावर 4 ऑफ x ओवर sin रेज़ टू द पावर 4 ऑफ x प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 ऑफ x dx, ये आ गया। फिर वही बात आ गई, अब क्या, लेकिन अब चूंकि आपकी अपर लिमिट पाई बाय 2 हो गई है, नाउ इफ वी अगेन यूज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाहुबली प्रॉपर्टी, फिर से अगर हम यहां पे यूज करते हैं बच्चों, तो देखिए आपका i आ जाएगा 4 पाई टाइम्स 0 to पाई बाय 2, साइन की जगह x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, so साइन विल गेट कन्वर्टेड टू cos, so it will be cos of 4 raised to the power x whole divided by sine of raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x dx. If I call it to be integral 3, I call it to be integral 4, add them. अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ गया, सो यू गेट इट एज 2i इज इक्वल टू 4 पाई कॉमन 0 से पाई बाय 2, सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, न्यूमरेटर भी सेम ही आ जाएगा दोनों में, मतलब सेम विद डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है बच्चों, ये और ये कैंसिल, तो सीधे सीधे अब आपका इंटीग्रल हो गया 4 पाई इंटू पाई बाय 2, सो इट्स 4 पाई इंटू पाई बाय 2, तो i कितना, तो ये और ये 2 हो गए और i आ गया, आपका आंसर आ जाता है i इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 भी फिर बच्चों यहाँ कैंसिल हो गए, सो i इज नथिंग बट पाई स्क्वायर। So that's your answer. So that was an important question where we had to apply 2 times Bahubali property and 2 times consecutively आपकी 2 बार आपकी कटप्पा वाली प्रॉपर्टी लगी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था to understand that property. So we saw 2 questions based on those very important 2 properties. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक सी अगेन, वापस से ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का मेंस का, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गिवन है आपको इंटीग्रल ये जो सामने है, और ये भी हमें साथ में गिवन है कि i जो है अगर मिनिमम है तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर के इंटीग्रल का फ्रॉम a टू b, और वहां से एनालाइज करते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप समझ पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऑब्वियसली हमें कर्व चाहिए होगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का। व्हाई? बिकॉज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज रिलेटेड टू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, सो विदाउट कर्व वी कांट इंटरप्रेट एनीथिंग हियर। तो सबसे पहले इसका कर्व बनाने का प्रयास करते हैं। तो कर्व स्केचिंग के कुछ रूल्स, जनरल रूल्स हम लोग देखे थे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कर्व आपका x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है। तो x एक्सिस के लिए आपने y को 0 कर दिया,
तो फिर ये आ गया आपका x raised to the power 4 minus 2x square equal to 0. So what do you get? You get x square times x square minus 2 equal to 0. We get 3 roots here. x 0 हो सकता है, √2 हो सकता है, माइनस √2 हो सकता है, 3 रूट तो आपके आ गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, दैट मींस व्हेन x इज 0, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 0। तो एक ये पॉइंट ऑफ y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये ओरिजिन पे ही वो पॉइंट है जो y एक्सिस पे जहां पे ये कर्व इसे इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या ये सिमेट्रिक है? इज इट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस? पहला क्वेश्चन। तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब बच्चों, इज इट एन इवन फंक्शन? तो आंसर इज सीम्स टू बी यस। व्हाई? बिकॉज इफ यू रिप्लेस x बाय माइनस x, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज बोथ द टर्म्स of x have even power, so nothing is going to change there. So yes, it is symmetric about y axis. तो ये हो गया। Is it symmetric about x axis? Answer is no. रीजन, y की जगह जब माइनस वाई रखेंगे तो चूंकि y ही है तो माइनस वाई आ जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज, पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा। सो इट चेंजेस, दैट मींस इट्स नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है, अब उसी के साथ साथ अब ये हम लोग देख ले कि कहां पहुंचते। देखिए, जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी जाएगा, ये आपका डोमिनेटिंग इंफिनिटी टर्म है, x रेज़ टू द पावर 4, और चूंकि ये इवन टर्म है और डोमिनेटिंग टर्म है, तो यही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डिसाइड करेगा बच्चों। सिंस इट इज लाइक इवन पावर टर्म, सो माइनस इंफिनिटी जाए तब भी ये इंफिनिटी जाएगा, इंफिनिटी जाए तो भी ये इंफिनिटी जाएगा। और वैसे भी कर्व आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, हम एक साइड का कर्व बनाएंगे, ठीक है, एक साइड का कर्व बनाएंगे बच्चों, हम उसकी मिरर इमेज लेंगे तो फिर आपको पूरा कर्व यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज और भी देख लेते हैं कि देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि कर्व कहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता चल गए। सो दिस इज ओरिजिन, ऑब्वियसली दिस इज √2, आई अज्यूम इट टू बी √2, दिस इज माइनस √2, तो इसको हमने माइनस √2 पॉइंट मान लिया, इसको हमने यहाँ पे √2 पॉइंट मान लिया। ठीक है, कर्व सिमेट्रिक है, बट शेप का क्या, शेप कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, तो अब उसके लिए पहले ये जानने का प्रयास करते हैं, 0 से √2 के बीच में आपका जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, तो आपको फिर से हम यहां पे लिखते हैं y इज एक्चुअली x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2, इजंट दैट? अब ये बताइए, जब x आपका √2 से छोटा है तो फिर आपका ये टर्म जो है वो निगेटिव होगा। तो चूंकि और ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका जो कर्व है 0 से √2 पे निगेटिव है, x एक्सिस के बच्चों नीचे है। तो अब देखिए कर्व बना लेते हैं। तो हमने कहा 0 से शुरू हुआ, बीच में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करना है, y एक्सिस को कहीं टच नहीं करना है, सो दैट सीम्स टू बी द कर्व व्हिच गोज टू इंफिनिटी लाइक दिस। अब आपको लग रहा होगा कर्वेचर कैसे पता चला, तो कर्वेचर इज ऑफ नो यूज फॉर अस राइट हियर नाउ। कर्वेचर आपका कैसा होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, ये कितनी जगह टर्न है आप सब निकाल सकते हैं, बट हमें नहीं जरूरत है इसकी, समझिएगा क्यों? क्योंकि बस हमें ये देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम एरिया का कैसे क्या कंसेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। नाउ इफ वी टेक इट्स मिरर इमेज ऑन द y एक्सिस, तो अगर y एक्सिस पे मिरर इमेज दें तो आपका कर्व ये पूरा ऐसा बनता दिख रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर आपकी i की वैल्यू जो है बच्चों, i है फ्रॉम a टू b विच इज x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू तो तभी होगी जब कोई भी पॉजिटिव पोर्शन, ये अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया है। ठीक है, तो अगर एरिया पॉजिटिव हो गया तो फिर वैल्यू बढ़ेगी, निगेटिव रहेगा वैल्यू कम होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए सिर्फ अगर वही रीजन हम इंक्लूड करें जिसके लिए आपका एरिया निगेटिव आ रहा है, so that will give you the minimum value in any case। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल का जो लिमिट है वो माइनस √2 से √2 पे फिक्स कर लें और सिर्फ ये वाला रीजन कंसीडर करें फॉर एरिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका निगेटिव रीजन इंक्लूड होगा। जैसे ही आप √2 को एक्सीड करेंगे, यू विल हैव टू इंक्लूड पॉजिटिव एरिया और निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे, वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं, एंड वी कैन से फॉर मिनिमम एरिया
or for minimum value of I, not for area, minimum value of I, your A should be minus root 2 and B should be root 2. ठीक है, तो वापस से ये प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, नॉट लेटेस्ट बट 1-2 साल पुराना, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल. सो ओवरऑल हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन इक्वालिटी से लेकर पीरियोडिक फंक्शन इवन और बाहुबली का टप्पा प्रॉपर्टी एंड इवन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो एरिया की तरह से अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया होता है, सब पे हम लोगों ने क्वेश्चन बच्चों देख लिया. वी लुक्ड एट लाइक फ्यू लेटेस्ट टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया. एंड सी, अगर आपने समझा हो और ध्यान दिया हो बच्चों, तो क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते. वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपर्ली एंड वी शुड नो हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई विच प्रॉपर्टी. डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ऐसा आएगा जो आपके आराम से रेंज में होगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख के, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स देख के और प्रॉपर्टीज को जो भी हमने बताया उनको देख के समझ पाए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद क्या करना है बच्चों. सो दैट्स इट. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल. नाउ लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व.